नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल्ली जीके के एक नए सेशन में। इसमें हम देखेंगे कि 37 साल से दिल्ली का सीएम कोई नहीं था, क्यों? वाई देयर वाज नो सीएम फॉर 37 ईयर्स। 1956 से 1993 तक कोई सीएम नहीं था दिल्ली का, क्या कारण था? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 571 प्लस अलग अलग प्रिंसली स्टेट वगैरह थे, तो उनको एकजुट किया। एक नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। जब वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको एकजुट किया तो 27 टेम्परेरी स्टेट बनाए गए। और जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है इंडिया का, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, तो सभी स्टेट को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ए, बी, सी और डी में, ठीक है। ए में क्या होते थे? ए में जो गवर्नर के प्रोविंसेस थे वो थे, जिनको गवर्नर हेड कर रहा था या एडमिनिस्टर कर रहा था। बी में थे प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें राज प्रमुख अपॉइंट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, वो वहाँ पे एडमिनिस्टर करता था। एक होते थे पार्ट सी। पार्ट सी में 10 स्टेट थे टोटल, दिल्ली समेत, ठीक है। अब पार्ट सी में चीफ कमिश्नर होता था जो कि एडमिनिस्टर करता था। और पार्ट डी की अगर बात करें, पार्ट डी में केवल एक था, अंडमान एंड निकोबार। तो ये 4 पार्ट में भारत के स्टेट का अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया। कब? 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1956 से पहले दिल्ली किस में था? तो दिल्ली पार्ट सी में आता था। पार्ट सी में दिल्ली और 9 और बाकी स्टेट थे। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर फर्स्ट ब्रह्म प्रकाश, श्री ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले सीएम बनते हैं जब इलेक्शन होते हैं 1952 के। ये इंटरिम इलेक्शन थे। तो इसमें 17 मार्च 1952 को जब ब्रह्म प्रकाश पहले सीएम बनते हैं, तब बात आती है कि सीएम के पास पावर क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। कमिश्नर के पास क्या क्या पावर होनी चाहिए, क्योंकि चीफ कमिश्नर भी एडमिनिस्टर कर रहा था पार्ट सी वाले स्टेट्स को, ठीक है। और यहाँ पर ये सीएम भी बना दिए थे ब्रह्म प्रकाश जी, जो कि फर्स्ट सीएम थे दिल्ली के इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो यहाँ पर काफ़ी क्लैशेज हो गया पावर्स का, क्योंकि ये मानते थे कि सीएम के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, कमिश्नर मानते थे, चीफ कमिश्नर के, उनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये रिज़ाइन दे देते हैं 12 फरवरी 1955 को। रीज़न बिहाइंड दिस यही था कि पावर नहीं थी सीएम के पास कोई खास। तो आज का मुद्दा नहीं है कि सीएम के पास दिल्ली में कम पावर है, ये आज़ादी के टाइम का ही ये चल रहा है, ठीक है। तब से ही ऐसा है कि पावर जो है दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की कंपेरेटिवली कम है, जो कि बाकी स्टेट में वो पावर नहीं मिल पाती। फिर क्या होता है 1955 में, जब ये रिज़ाइन दे देते हैं, गुरमुख निहाल सिंह को टेम्परेरी फिर सीएम बनाया जाता है। और एक आता है फजल अली आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आगे। तो जो ये कमीशन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यह फॉर्म होता है और यह क्या करता है? फजल अली की अध्यक्षता में ये अपनी रिपोर्ट फाइनली सबमिट करता है। और 1956 में इसी के बेस पे दिल्ली को यूटी डिसाइड कर दिया जाता है। इसको बोल दिया जाता है, इसमें फजल अली आयोग में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में बहुत सारी रिपोर्ट अलग अलग मैटर पे, लिंग्विस्टिक पे, ठीक है, भाषा के आधार पे और कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरह से सभी स्टेट का ये बताता है कि टोटल कितने स्टेट बनने चाहिए, ठीक है। तो फिर 16+3 का ये सुझाव देता है कि 16 स्टेट बना दो, 3 यूटी बना दो, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट फाइनली 14 स्टेट बना देती है और 6 यूटी बना देती है, ठीक है। तो यहाँ से 1956 में दिल्ली एक यूटी हो गया। और साथ में इसमें एक प्रोविज़न ये भी हो गया कि दिल्ली जो है यूटी होगी और डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में सीएम का कोई कंसेप्ट नहीं था। फिर क्या हुई, 1956 से कंटिन्यूस डिमांड उठने लग गई कि स्टेटहुड चाहिए, दिल्ली को स्टेटहुड चाहिए। इसके लिए कंटिन्यू डिमांड जब चलती रही तो 1991 में
सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, ग्रांट कर देती है कि दिल्ली को भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली ग्रांट की गई 1991 में, जिसमें बताया गया कि 70 सीट होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की और इसके 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है कि 10% यानी कि 7 मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। यह कब हुआ? 1991 में। फिर 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट आता है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या है, उसमें दिल्ली का नाम ही चेंज कर दिया। दिल्ली को बोला गया, दिल्ली को जाने लगा एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, क्योंकि इंडिया की कैपिटल 1911 में दिल्ली ट्रांसफ़र हो चुकी थी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसका नाम हो गया। और यहाँ से कंसेप्ट आया कि एडमिनिस्टर जो की जाएगी वो एलजी होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड। ठीक है, एलजी के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी। तो ये दो चीज़ें 1992 में आई, 1992 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ऐसा क्यों किया गया, एलजी को एडमिनिस्टर के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि देखो दिल्ली में 1991 में यहाँ पे प्रोविज़न आ गया था लेजिस्लेटिव असेंबली का और सीएम का, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट आने से ये क्लियर हो गया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है अलग पार्टी की सरकार हो, दिल्ली में किसी अलग पार्टी की सरकार बन जाए, तो फिर म्यूचुअल दिक्कत हो जाएगी हैंडल करना सिस्टम को। तो इसलिए एक स्टेट में मेन जो है एलजी की पावर रखी जाए। फिर 1993 में इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शन में बीजेपी बहुमत के साथ जीतती है, 49 सीट आउट ऑफ 70 लेके आती है और मदन लाल खुराना पहले सीएम बनते हैं। मदन लाल खुराना सीएम की शपथ लेते हैं। तो ये चीज़ थी, 37 ईयर तक कोई सीएम क्यों नहीं था? क्योंकि पहले ब्रह्म प्रकाश, दूसरे गुरुमुख निहाल सिंह और तीसरे सीएम ये 1993 में बनते हैं, मदन लाल खुराना। ठीक है, तो बीच का टाइम पीरियड इसलिए बिना सीएम के गुजरा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, ब्रह्म प्रकाश जी अगर नहीं थे कंटिन्यूस डिमांड करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली को एक बड़ा स्टेट बनाया जाए। ठीक है, इवन वो चाह रहे थे पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट को मिला के दिल्ली को एक बड़ा सा स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, पंजाब कहने का मतलब है हरियाणा वाला पार्ट, क्योंकि उस टाइम पर पंजाब में ही था। 1996 में हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए ना, तो पंजाब इन द सेंस उस टाइम पे जो पंजाब था नहीं, हरियाणा वाला कुछ पार्ट मिला के वो एक स्टेट बनाना चाहते थे, सफल नहीं हुए। और 1993 में जब सीएम सेलेक्ट हुए नए, तो उस टाइम पर ब्रह्म प्रकाश जी की डेथ हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा क्यों 37 ईयर्स तक दिल्ली में कोई सीएम नहीं था। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। थैंक यू।